दिल्ली एनसीआर वालों के लिए प्रदूषण अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर साल जो प्रदूषण की वजह से आंकड़े सामने आते हैं सेहत से जुड़े हुए, वो वाकई ही परेशान करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में सुबह सवेरे एक सफेद धुंध जो है वो छाई हुई होती है, वो दिखाई देती है, जिसके बाद समझ आ जाता है कि ये सिर्फ फॉग नहीं बल्कि स्मॉग भी है। वो जहरीला स्मॉग जो कि लोगों की सेहत पर बहुत ज्यादा खराब असर डाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते पहले लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया था और 2 हफ्ते के भीतर इस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो इतनी तेजी से बदले जो हैरान भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे के आंकड़े जो कि इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, उस हिसाब से 36% लोग 2 हफ्ते पहले जो है सोर थ्रोट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं, चाहे आंखों में जलन हो या फिर बाकी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं सर्वे में, अगर मैं पढ़ के बताऊं तो उस हिसाब से हेडेक यानी कि सर दर्द की परेशानी, उसके अलावा सोने में परेशानी या फिर सांस लेने में समस्या, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन 2 हफ्ते के बाद यानी कि दिवाली की अगली सुबह जब कई हजार लोगों से बातचीत करके नतीजा और आंकड़ा सामने आया, उसने और परेशान किया। ये आंकड़ा है कि 69% ऐसे लोग हैं दिल्ली एनसीआर में जिनको सबसे ज्यादा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हुई है, यानी कि गला खराब और इसके अलावा बाकी समस्याएं भी। आखिर दिल्ली एनसीआर वाले इतनी बड़ी समस्या से कैसे जूझ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, आखिर किस तरह से जो मेजर्स हैं वो ले रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। इसके लिए हम दिल्ली की मयूर विहार में एक सोसाइटी में पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार है और यही कुछ सूरत हाल, कुछ आंकड़ा, कुछ चीजें जो हैं वो इस सर्वे में भी लिखी हुई हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने यहाँ पार्क में बच्चों को देखा, हाथ में उनके मास्क थे। कुछ बच्चों के चेहरों पर मास्क लगे हुए थे, कुछ बच्चों के हाथ में मास्क थे, तो जाहिर सी बात इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी ये बच्चे यहाँ पर भी मास्क लगाए हुए मिले। उसके अलावा यहाँ पे महिलाएं मिली, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन जो मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, वो सब फिलहाल बंद कर रखी है। अभी एक एक करके यहाँ सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों को हो रही हैं। सबसे पहले मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका और पोल्यूशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गले में सुबह उठ के तो वो हवा तो बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक हमने बंद कर दिया है, बच्चों को मास्क देना स्टार्ट कर दिया है, तो वही है। आपका क्या नाम है? नीलम भारद्वाज। नीलम जी, ये बताइए, पोल्यूशन तो अब सालों हो गए देखते हुए, नया क्या, कितनी परेशानी? देखो परेशानी तो है ही, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते और सांस लेने में परेशानी है। घर में छोटे बच्चे हैं तो परेशानी ही परेशानी है और हमारी एज वालों को तो और भी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अब आप तो जानते हो इस एज में जो है तो परेशानी तो है ही। क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह। सुषमा जी, ये बताइए कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले क्या बदला 2-4 महीने में सेहत को लेकर? क्या दिल्ली की हवा जो है परेशान कर रही है? परेशान सभी को ही कर रही है, सभी एज वालों को कर रही है और ओल्ड एज वालों को ज़्यादा। और मेरे तो बेटे को ही सुबह उठ के खांसी, गले में दर्द और मुझे आंखों में जलन। कब से है? अभी बीच में भी हुई थी 10-15 दिन और कल से फिर दोबारा है। क्या बढ़ता प्रदूषण सेहत खराब कर रहा है? हाँ, कर रहा है। बहुत ज़्यादा गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है। अस्थमा वालों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर में हमें गेट और खिड़कियां बंद करने पड़ते हैं। आँखों में जलन, गले में खराश, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है। कितने लोग हैं घर में? 4 लोग। 4 लोग। क्या सभी को ये परेशानी या किस तरह से? पहले बीमार पड़ता है ना तो चारों बीमार पड़ जाते हैं, आगे पीछे सारे के सारे, क्योंकि एक को प्रॉब्लम होगी तो फिर सब एक दूसरे को देख के होते हैं और पोल्यूशन के चक्कर में तो फिर प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादा। ये अम्मा आई हैं और मास्क लगाई हुई है, मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है आजकल। हाँ, मास्क तो लगाना ही चाहिए, इतना बुरा वो हाल हो रहा है अभी। घर में अंदर ही भी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है अम्मा? ये परेशानी कम है, इतना बुरा हाल हो रहा है कि सांस लेने में या बाहर निकलने में परेशानी हमें तो भैया बहुत ज़्यादा हो रही है।
बाकी हम औरों की नाकाम मिजा तो है। कितने दिनों से हो रही है? कितने दिनों से क्या, बस हो ही रही है। जब हमें परेशानी है तो हम बता रहे अब ये लोग सबके लिए हैं, सभी के लिए डालते हैं उसमें कि बच्चों को भी मास्क लगाओ, बड़े भी मास्क लगाओ, बाहर जब निकलो पहले मास्क लगाओ। बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में जो पोल्यूशन है, प्रदूषण परेशान कर रहा है, यानी कि सब परेशान है। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सारे भी परेशान हैं। सब परेशान हैं। क्या नाम है मैम आपका? शशि जैन। शशि जी, बताइए कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे सभी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि किसी को गले में परेशानी हो रही है, किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, और जाहिर सी बात है बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा परेशानी, घर में बच्चे भी ज़्यादातर होते हैं घर में। तो आप किस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं? मुझे भी प्रदूषण कितनी भी है कि कुछ काम ही नहीं होता। बस ऐसा होता है आंखें बंद करके पड़ जाओ, सो जाओ, और कुछ काम ही नहीं कर सकते प्रदूषण की वजह से। क्या नाम है आपका? लवली नाम है मेरा। लवली जी, पोल्यूशन पर क्या कहेंगी? कितने दिन से देख रही हैं कि चीज़ें सुधरती हुई नहीं दिख? दिल्ली में तो देखो हमेशा ही प्रदूषण का, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, मौसम चेंज होता है, उसका असर ज़्यादा दिखने लगता है सभी पे, छोटे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सभी पे दिखा। हमारे घर में 3 मेंबर हैं, हम तीनों इस चीज़ से, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है, नॉर्मल टाइम पे ठीक है, पर ठंड बढ़ते साथ उनकी सांस में से आवाज़, मेरे भी चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, घर घर आवाज़ आती है। बहुत ज़रूरी हो, जब अवॉइड नहीं कर सकते तभी हम बाहर निकलते हैं, वो भी पूरे प्रिकॉशन के साथ में, अन्यथा ज़्यादा कोशिश करते हैं। सुबह की मॉर्निंग वॉक है, डायबिटिक हूँ मैं, बीपी है, कई चीज़ें हैं जो ये पोल्यूशन से और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो बिल्कुल सब बंद हो गया है, तो उसकी वजह से बाकी जो हेल्थ इश्यूज है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि चलना फिरना बंद हो गया है, तो बीपी वगैरह है, शुगर है, ये सब बढ़ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो क्या नाम है आपका? जी, पूजा अग्रवाल। पूजा जी, ये बताइए, घर में बच्चे हैं छोटे? हाँ जी। छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से ख्याल रख रही हैं? बेटा बीमार है मेरा, इन दिनों मैं वैसे काढ़ा दे रही हूँ उसको, क्योंकि कोरोना के बाद से ऑलमोस्ट सबका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो चुका है, क्योंकि तब से वायरस समझ लो, कुछ भी समझ लो, भले ही कोरोना ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी हवा में थोड़ा बहुत है, और पॉल्यूशन की हवा जब अंदर जा रही है तो उसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड, बाहर की चीज़ें अवॉइड। पॉल्यूशन की वजह से क्या लगता है दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। शायद भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जो शहर है वो दिल्ली ही है, पर मजबूरी है लोगों की, कमाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो रहना है। दिल्ली में रहना मजबूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी 12th में है, तो उसके बोर्ड एग्जाम्स है, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते कि जब तक उसका कॉलेज स्टार्ट हो जाए, तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। एक्चुअली हम पहले SFS में रहते थे, हमने यहीं शिफ्ट कर लिया। पूरी दिल्ली की ही हवा खराब है, ये नहीं है कि यहीं की है, इसी एरिया की है, ऐसा नहीं है। कहीं भी निकल जाओ, पूरा दिल्ली NCR में पूरा इतना वो है, कहाँ तक वो करेंगे ये बताओ। दिल्ली में रहने में परेशानी बेटा अब क्या परेशानी होगी, जिंदगी निकल गई दिल्ली में रहते रहते। पहले कितने साल पहले साफ हवा देखी थी दिल्ली? हमने तो अभी 2-4 साल से ये देखे हैं, और हमने तो अच्छा मौसम देखा दिल्ली में। दिल्ली के मुकाबले बढ़िया मौसम नहीं रहता था पहले। ये तुम कह दो कि भाई दिल्ली ऐसी होगी वैसी होगी, दिल्ली ये उनसे नहीं हुई, हम लोगों से हुई है। अम्मा बता रहे हैं कि हम लोगों से हुई है, जिम्मेदार हम भी। क्या लगता है मैम आपको, क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है, और हम लोग जिम्मेदार ऐसे हैं, गाड़ियाँ वगैरह बढ़ गई हैं, उनका भी पोल्यूशन काफ़ी निकलता है, हवा में तो है ही, और फिर दिवाली के टाइम में तो पटाखे वगैरह का पोल्यूशन और ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो 12 महीने दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, और मेरी बेटी का तो ये हाल है। जब मेरी बेटी चंडीगढ़ पढ़ रही थी अभी कॉलेज में, तो वो बताती थी कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, उसका तबीयत ठीक हो जाता है। जैसे ही दिल्ली में आती है घर के लिए रहने, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पॉल्यूशन खत्म के लिए वैसे पेड़ पौधे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पॉल्यूशन उन्हीं से ख़त्म होगा। लेकिन दिल्ली में जैसे जितना फैक्ट्री एरिया बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ें कट रही हैं, ग्रीनरी खत्म हो रही है, तो पॉल्यूशन का वजह वो भी है। क्या नाम है आपका? गीता पाल। गीता जी, ये बताइए, क्या लगता है अब कभी दिल्ली में साफ हवा देख पाएंगे हम लोग? साफ हवा तो कभी नहीं देखा, पोल्यूशन तो इतना बहुत है। हम लोग बुजुर्ग है, अस्थमा परेशानी हो रही है। अस्थमा अभी भी सांस चल रहा है मेरा। पोल्यूशन वर्क नहीं करेंगे, पार्क नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, लेकिन घर में भी तो पोल्यूशन है,
खिड़की दरवाज़ा बंद करके तो नहीं रख सकते ना। घर में भी पोल्यूशन है और हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, हम अस्थमा पेशेंट है, अब क्या करें फिर। पोल्यूशन बाहर भी है, घर में भी है। परेशानी तो हो रहा है, खांसी जुकाम और हस्बैंड का भी हो रहा है, क्या कर सकते। परेशानी तो हो रही है बहुत, लेकिन जाएंगे कहाँ, दिल्ली में ही रहना अभी। मजबूरी हो गई है दिल्ली में रहना? मजबूरी है, इसी उम्र में कहाँ जाएंगे बताए, घर इधर इधर है, जाएंगे कहाँ। क्या दिल्ली में रहना एक मजबूरी बन गया है? हाँ बिल्कुल, वो तो बन ही गया है। दिल्ली में इतने साल हो गए रहते हुए, दिल्ली में पैदा हुए हम लोग, अब तक हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। अब जाके इसका पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना। क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? सभी लोग हैं, एक तरह से तो पब्लिक ही है जो करती है, नहीं मानते हैं। पटाखे दिवाली के टाइम में तो हरता है, और हरियाणा की तरफ से जो पराली वगैरह जलती है वो भी बहुत धुआं आता है, उसका भी बहुत इफेक्ट दिल्ली पे पड़ता है। पटाखे जलाओ मत, लेकिन कितने। यहाँ पर और महिलाएं, मैम क्या लगता है जिम्मेदार कौन, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? दिल्ली वालों को क्या लगता है? जिम्मेवार तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का भी वो होना चाहिए ना, इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि अब ये पानी इतना खराब आ रहा है, पानी में इतनी स्मेल आ रही है, तरस गए अच्छा पानी पीने के लिए, क्या क्या करें। हवा ठीक करोगे, पानी ठीक करोगे, कुछ तो ठीक करो ताकि दिल्ली में आराम से बंदा रह सके। कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। पानी से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पीलिया हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं, वोमिटिंग लग रही है, उल्टी दस्त सब। क्या सिर्फ हवा नहीं, पानी ने भी परेशान कर दिया थी? बहुत, नल का खोलो तो बिल्कुल नाली जैसा पानी आ रहा है, पी नहीं पाते हैं। नहाते टाइम बाल्टी में दिखता है कि काला पानी हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, मेरे फादर को साइनोसिस है तो उनको तो एकदम से हो जाता है। किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्या लगता है मैम आपको, कौन जिम्मेदार? हम ही जिम्मेदार हो रहे हैं सब चीजों के। जिम्मेदार ना, जनता जिम्मेदार है। खुद जैसे जो पॉल्यूशन, गाड़ी का पॉल्यूशन, पानी का है, यमुना में पिछले बार ऑड इवन किया था सिस्टम गाड़ी का, उससे काफी हद तक कंट्रोल हुआ था पोल्यूशन का। इस साल किया नहीं हुआ। सड़कों पे जो धूल होती है उस पे पानी का छिड़काव है, सड़क जो है पाइपलाइन वाले, गैस वाले हैं, बिजली वाले हैं जो खोद खोद के सड़क। क्या ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत दिल्ली के लिए? बिल्कुल जरूरत है। टेम्पररी में क्या करेंगे, रहना तो हमको परमानेंट है दिल्ली में, तो सोल्यूशन भी परमानेंट ही होना चाहिए। ये क्या कहेंगी मैम, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, कोई जवाबदेही होनी चाहिए? समझनी तो चाहिए, लेकिन कितना समझेंगे ये उन पे डिपेंड करता है ना। हमारा तो बोलने का और सहने का, बर्दाश्त करने का वो है, और वो कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो तो। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो दावे वादे सरकार करती है, जो काम करती है, लगता है उसका कोई असर हो रहा है? कुछ असर नहीं हो रहा। क्या किया उन्होंने, वादे क्या निभाया है? उससे भी ज्यादा वो हो गया है, बेकार। एंटी स्मोक गन्स की गाड़ियां लगवा दी हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है। दिन भी तो यहाँ वो भी नहीं आए जो मच्छर के लिए धुएं वाले आते हैं, कोई नहीं आया। पानी इतने दिन से खराब, पानी के लिए ऊपर वो हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा मैडम। पोल्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट अगर चाहे रूल अपनाए तो क्यों नहीं होगा। काटे धड़ाधड़ चलान, अगर किसी का ज्यादा वो पोल्यूशन वाली गाड़ी चल रही है तो उनके काटे चलान, सब सुधर जाएंगे मैडम। सरकार अगर सख्त कदम उठाए तो हो सकता है सोल्यूशन, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी लोगों को पता है कि ना जुर्माना लगेगा ना कुछ लगेगा, तो वो जैसा जो करना है वो करते हैं। सरकार से थोड़ा जुर्माने के लिए डरेंगे तो करेंगे। धूल मिट्टी एक बड़ा मुद्दा, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो तुम पे इतना पहले वो लगेगा जुर्माना। हेलमेट वगैरह का देते हैं कि इन पे जुर्माना तुरंत आ जाता है कि तुम्हारा चालान कट गया है। तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए चालान वगैरह हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन हो ही सकता है। सरकार की कोशिशें भी तभी कामयाब है जब जनता साथ देगी। जनता साथ दे, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो यानी कि दिल्ली एनसीआर वाले प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार और जनता का तालमेल अच्छा हुआ तो इस चीज का सॉल्यूशन, यानी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वाले अलग अलग तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसमें चाहे कफ हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो, आंखों में जलन हो, चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, इन सब परेशानियों से काफी दिन हो गए दिल्ली वालों को लड़ते हुए। लेकिन अभी तक भी दिल्ली का मौसम, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हवा की गुणवत्ता वो साफ नहीं हुई है, बेहतर नहीं हुई है, जिस पर लगातार चर्चाएं और सवाल खूब उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा आया है वो लोगों को
हैरान और परेशान जरूर कर रहा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मदीहा, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.